A very interesting and easy concept to remember, to captivate in your mind is the places in news जो कि आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि शॉर्ट यूपीएससी में आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, anywhere between 24 to 30 marks. So ladies and gentlemen, I welcome you all in today's video. Places in news as far as geopolitics is concerned, in the last one and a half year जो important river bodies, places, mountain peaks, ये सब चीजें जो कि न्यूज में रही हैं impacting and relating to geopolitics, वो हम इस फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं. My name is Kuber Singh and I am your educator for IR, internal security as well as essay writing. I have cleared 4 mains and given 2 interviews and it is my responsibility to share my experience and relevant experience with all of you for your upcoming examinations. Alright, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बाल्टिक सी के बारे में. बाल्टिक सी की बात करेंगे, बाल्टिक नेशंस के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अंडर सी केबल्स की बात करेंगे जो कि न्यूज में नहीं है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर. I'll also discuss with you a very interesting and easy acronym जिसके जरिए आप याद रख सकते हैं ऑफ द कंट्रीज which are surrounding the Baltic Sea. Countries surrounding the Baltic Sea. And कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे ऑन द बाल्टिक सी. वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा. हैव अ लुक एट द मैप फर्स्ट. बाल्टिक सी क्या है आपका? दिस इज द आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन. दिस इज एन आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन. हैव अ लुक. बाल्टिक सी के नॉर्थ में आता है द गल्फ ऑफ बोथनिया. द गल्फ ऑफ बोथनिया. नाउ द गल्फ ऑफ बोथनिया ये किसके, कौन से दो देशों के बीच में सिचुएटेड है? फिनलैंड एंड स्वीडन. सो बाल्टिक सी के नॉर्थ में गल्फ ऑफ बोथनिया इज बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड. देन लेट्स हैव अ लुक अगेन टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बाल्टिक सी इज द गल्फ ऑफ फिनलैंड. गल्फ ऑफ फिनलैंड जो कि फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है. ऑलराइट, फिनलैंड स्वीडन न्यूज में क्यों थे? व्हाई वर फिनलैंड एंड स्वीडन इन न्यूज इन द लास्ट 2 years? बिकॉज ऑफ both these countries becoming members of NATO. With Finland and Sweden becoming members of NATO, Baltic Sea को अब हम क्या कहते हैं? Baltic Sea को हम कहते हैं NATO Lake. Baltic Sea को हम कहते हैं NATO Lake. Gulf of Finland की बात कर रहा था. Gulf of Finland आता है between Finland and Estonia. And then the Gulf of Riga. रीगा बेसिकली लातविया का कैपिटल है. गल्फ ऑफ रिगा आता है बिटवीन लातविया एंड एस्टोनिया. सो टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ बाल्टिक सी गल्फ ऑफ बोथनिया, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बाल्टिक सी गल्फ ऑफ फिनलैंड, टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ बाल्टिक सी द गल्फ ऑफ रिगा, टुवर्ड्स द साउथ ऑफ बाल्टिक सी आपका पोलैंड आ जाता है, एंड टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट ऑफ बाल्टिक सी ये 2 इंपॉर्टेंट डैनिश स्ट्रेट्स आ जाते हैं. 2 इंपॉर्टेंट डैनिश स्ट्रेट्स आ जाते हैं. ये जो डैनिश स्ट्रेट्स हैं, डेनमार्क यानी कि डैनिश स्ट्रेट्स हैं, 2 स्ट्रेट्स जो कि डेनमार्क के पास में हैं, स्कैरैक एंड कैटरगैट. ये 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं जो कि साउथ वेस्ट ऑफ बाल्टिक सी में आते हैं, जो कि डैनिश स्ट्रेट्स हैं. जैसे हम 2 टर्किश स्ट्रेट्स की बात करते हैं. 2 टर्किश स्ट्रेट्स कौन से हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मैं यहां पे नहीं बताऊंगा. मैं ये क्यों कमेंट सेक्शन में बताने को कहता हूं? जस्ट टू सी कितने बच्चे जेन्युइनली वीडियो को अंत तक देखते हैं. राइट, एंड अगेन हम देख सकते हैं टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ बाल्टिक सी क्या आता है? स्वीडन आता है. तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ बाल्टिक सी हमने यहां पे कवर किया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब ये न्यूज में था कि बाल्टिक सी को अब हम नेटो लेक कहते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑल द कंट्रीज सराउंडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ द बाल्टिक सी, ऑल कंट्रीज सराउंडिंग कोस्ट लाइन ऑफ द Baltic Sea. All these countries are now
members of NATO. All these countries are now members of NATO. Now, why was the Baltic Sea in news? तो Baltic Sea जो कि brackish in nature है, although less saline है, ज्यादा saline नहीं है, डीप है, डार्क है, Baltic Sea और Baltic Sea का जो रिवर बेड है, that was in news. Why? Because आपको याद दिलाना चाहूंगा, दो इंपॉर्टेंट गैस पाइपलाइंस है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड 2. ये दोनों जो पाइपलाइंस हैं, ये रशिया से नेचुरल गैस लेके जाती हैं फ्रॉम उस्ट-लुगा जो कि रशिया में है टू ऑल द वे टू जर्मनी. अब बाल्टिक सी ट्रांजिशन पॉइंट है फॉर द नेचुरल गैस जो कि रशिया से जर्मनी में जा रहा है. देयरफॉर ये जो नॉर्थ स्ट्रीम और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है वो बनाई क्यों गई थी? वो इस करके बनाई गई थी ताकि लैंड बॉर्डर्स के जरिए नेचुरल गैस को क्रॉस ना करना पड़े, यूक्रेन को और नॉर्दर्न यूरोप को बाईपास करके ये पाइपलाइन बनाई गई थी ताकि थ्रू द बाल्टिक सी ये नेचुरल गैस रशिया से एक्सपोर्ट की जा सके ऑल द वे टू जर्मनी एंड देन ऑल द वे टू यूरोप. अब ये न्यूज में था बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अंडर सी केबल्स हैं इन द बाल्टिक सी जो कि ये गैस को लेके जा रहे थे, आगे कनेक्ट कर रहे थे. उन अंडर सी केबल्स पे और कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस पे अटैक किया गया था apparently by the Russian army and therefore वहां पे एक्सप्लोजन भी सुने गए थे and therefore that is the reason कि Nord Stream 1 and Nord Stream 2 परमानेंटली वहां से खत्म कर दिया गया है the whole business of exporting the gas. इसको बनाने के लिए Nord Stream 1 and Nord Stream 2 गैस पाइपलाइन को बनाने के लिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं. More than 110 billions of dollars लगे थे Nord Stream 2 pipeline बनाने के लिए and $55 billion for Nord Stream 1. Now, because of these explosions in the undersea cables and the connecting pipelines in the Baltic Sea, Nord Stream 1 and Nord Stream 2 के operations को shut down कर दिया गया है. So, from the last 15-16 months, Baltic Sea has been in the news. Now, यहाँ पे जो important pipeline news में थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था the Baltic Connector Pipeline. जो बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइन है यहां पे एक्सप्लोजंस पाए गए थे और ये बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है जो कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से जरिए जो गैस आ रही है वो ऑल द वे टू यूरोप एक्सपोर्ट होती है. नाउ अगर मैं बाल्टिक कनेक्टर की बात करूं तो बाल्टिक कनेक्टर इज अ नेटवर्क जो कि गैस कैरी करती है विच इज लिमिटेड टू द बाल्टिक स्टेट्स. यानी कि यहां पे द बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइन जो है इन पर्टिकुलरली ये पूरे यूरोप को गैस सप्लाई नहीं कर रही है. बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइन अगेन एक पाइपलाइन है जो कि गैस सप्लाई कर रही है विद इन द बाल्टिक स्टेट्स जैसे कि लिथुएनिया, लाटविया, एस्टोनिया एंड फिनलैंड. लेकिन बाल्टिक कनेक्टर जो पाइपलाइन है वो इतनी ज्यादा गैस आगे यूरोप को, रेस्ट ऑफ द यूरोप को एक्सपोर्ट नहीं करती है. लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन जो कि गैस एक्सपोर्ट करती है रशिया से यूरोप में, उस पाइपलाइन के ट्रांजिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन आती है बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइन. ऑलराइट, कैपेसिटी बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइन की कितनी है? 2.6 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एनुअली. लेकिन दिस इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल 415 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस जो कि यूरोपियन यूनियन को सप्लाई की जाती है फ्रॉम फिनलैंड. तो बाल्टिक कनेक्टर जो कि 4 देशों तक सीमित है, फिनलैंड एंड द 3 बाल्टिक स्टेट्स which is Lithuania, Latvia, Estonia. तो Baltic connector is just responsible for about 0.63% of natural gas जो कि सप्लाई की जा रही है within the Baltic states. यहां पे आपका ये Baltic connector पाइपलाइन है. ये जो क्रॉस में आप देख रहे हैं ये एक डैमेज साइट है. यहां पे एक इनकू LNG टर्मिनल है जहां पे एक्सप्लोजंस पाए गए थे. ये जो रूट है जहां पे बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइन है, ये रूट के जरिए यूजिंग द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन नेचुरल गैस ऑल द वे टू यूरोप जाती है. नाउ बाल्टिक स्टेट्स की हम बात करें, यदि आपसे पूछूं कि बाल्टिक स्टेट्स कौन सी हैं, बाल्टिक कंट्रीज कौन सी हैं, तो 3 ही हैं. देखो अभी मैं आऊंगा उस एक्रोनिम पे कि बाल्टिक सी के सराउंडिंग कौन से देश आते हैं, बाल्टिक सी के कोस्टलाइन के सराउंडिंग कौन से कंट्रीज आते हैं. लेकिन अगर आपके साथ में बाल्टिक नेशंस की बात करूं, बाल्टिक स्टेट्स की बात करूं तो केवल 3 हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया. इसको याद कैसे रख सकते हैं आप? लीला,
लीला सेट, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लीला सोनिया। लीला सोनिया यानी कि अपना लिथुएनिया, लातविया और एस्टोनिया। एस्टोनिया को यहां पे हमने सोनिया लिख दिया। तो लीला सोनिया, लीला सोनिया दो लड़कियों के नाम हैं जो कि हमको मदद करेंगे याद रखने में 3 बाल्टिक स्टेट्स को। अब आप कहेंगे कि सर 3 ही तो स्टेट्स हैं, याद हो जाएंगी। याद होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो लीला सोनिया, लीला सोनिया 2 लड़कियां हैं जो कि आपको मदद करेंगे याद रखने के लिए 3 बाल्टिक स्टेट्स कौन सी हैं, 3 बाल्टिक नेशंस कौन सी हैं। अब ये तीनों, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, तीनों देश नेटो के भी मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं, यूरोजोन के भी मेंबर हैं। यूरोजोन माने जहां पे यूरो एज अ करेंसी इस्तेमाल की जाती है। तो आपको यह बात भी याद रखनी है जब आप फैक्ट्स को याद रख रहे हो। देखो, जब आप फैक्ट्स को याद कर रहे हो, फैक्ट्स को आपको अच्छी तरह से गहराई में जाके याद करना होता है। बाल्टिक स्टेट्स 3 हैं, तीनों बाल्टिक स्टेट्स का हमने एक एक्रोनिम बना लिया, लीला सोनिया। देन हमको यह भी पता हो कि तीनों बाल्टिक स्टेट्स नेटो के भी मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के भी हैं, यूरोजोन के भी हैं। इनफैक्ट तीनों बाल्टिक कंट्रीज को हाई इनकम इकोनॉमीज क्लासिफाई किया गया है बाय द वर्ल्ड बैंक, और तीनों देशों का बहुत अच्छा और बहुत हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। लाटविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, लीला सोनिया, ये 2 लड़कियां हैं जिससे हम तीनों देशों का नाम याद रखेंगे। तो ये बाल्टिक स्टेट्स, ऑलराइट, ये आपके बाल्टिक स्टेट्स आगे हैं। अब यहां पे देखें, यहां पे एस्टोनिया के ऊपर गल्फ ऑफ फिनलैंड है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड किसके बीच में आ जाता है? फिनलैंड एंड एस्टोनिया के बीच में। देन एक और गल्फ की हमने बात करी थी, उस गल्फ का नाम क्या है? गल्फ ऑफ बोथनिया। जो गल्फ ऑफ बोथनिया है वो किसके बीच में आ जाता है? स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में। ठीक, देन आपका गल्फ ऑफ रीगा है। गल्फ ऑफ रीगा, रीगा क्या है? लातविया का कैपिटल, लातविया का कैपिटल। और गल्फ ऑफ रीगा किसके बीच में है? लातविया एंड एस्टोनिया। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट 3 गल्फ्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट गल्फ्स हैं विद इन द बाल्टिक सी। मुझे डेफिनेशन बताएं कमेंट सेक्शन में, गल्फ्स की डेफिनेशन क्या होती है? गल्फ्स की डेफिनेशन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। सो बाल्टिक सी एक बहुत यूनिक बॉडी ऑफ वाटर है जो कि कई सारे यूरोपियन कंट्रीज को, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज को कनेक्ट करती है, और सिविलाइजेशनल सी है। दिस इज अ सिविलाइजेशनल सी, दिस इज एन आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन, लेकिन इसमें अटलांटिक ओशन का बहुत लिमिटेड पानी पाया जाता है, विच मीन्स कि ये एक इनलैंड सी है जिसमें लो सैलिनिटी है और बहुत डाइवर्सिफाइड मरीन लाइफ है। बाल्टिक सी का जो कैचमेंट एरिया है दैट इज 4 टाइम्स लार्जर। इसमें कई सारे आइलैंड्स हैं, बेज हैं और गल्फ्स हैं जो कि डाइवर्स कोस्टल एनवायरमेंट्स क्रिएट करते हैं। अब मैं आपके साथ बात करूंगा अंडर सी केबल के बारे, जो कुछ अंडर सी केबल्स डिस्ट्रॉयड हुए हैं। तो 4 ऐसे अंडर सी केबल हैं विद इन द बाल्टिक सी डिस्ट्रॉयड हुए हैं बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर। एक है EES1 केबल। ये जो केबल है स्वीडन और एस्टोनिया के बीच में है, स्वीडन और एस्टोनिया के बीच में है, और ये डैमेज हुआ था अक्टूबर 2023 में, अराउंड द सेम टाइम जब बाल्टिक कनेक्टर गैस पाइपलाइन में भी रप्चर हुआ था। देन आपका एस्टोनिया फिनलैंड और एस्टोनिया स्वीडन केबल्स हैं। ये भी अक्टूबर 2023 की बात है। 2 सेपरेट टेलीकॉम केबल्स हैं जो कि जहां पे डैमेज पाया गया था। अगेन दीज केबल्स आर नियर द बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइन। देन यू हैव द सी लायन 1 केबल। ये फाइबर ऑप्टिक केबल है फिनलैंड और जर्मनी के बीच में, नवंबर 2024, सो जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स बैक ये न्यूज में था। देन यू हैव द एस्टलिंक 2 पावर केबल। ये 25 दिसंबर क्रिसमस की बात है कि यहां पे कुछ डैमेज पाए गए थे। ये जो केबल है फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है। तो मैंने 4 केबल्स की बात करी है, EES1 केबल, देन आपका एस्टोनिया फिनलैंड एंड एस्टोनिया स्वीडन केबल, ठीक है। देन हमने बात करी है C1 लायन केबल के बारे, एंड देन हमने बात करी है एस्ट लिंक पावर
टू केबल के बारे। ये केबल्स का नाम बस आपको इतना पता हो, कौन से देशों के बीच में ये केबल्स आते हैं, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अंडर सी टेलीकॉम केबल्स क्या होते हैं? अंडर सी टेलीकॉम केबल्स यानी कि वो हाई कैपेसिटी फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं। वो क्यों बिछाए जाते हैं ओशन फ्लोर में? बिकॉज ये कैरी करते हैं टेलीफोन, इंटरनेट और डेटा कम्युनिकेशंस को अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस कंट्रीज। तो ये जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होते हैं ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल होते हैं, और हमारी जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है, डिजिटल कनेक्टिविटी है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो जाता है इन अंडर सी टेलीकॉम केबल्स को। और ये जो अंडर सी टेलीकॉम केबल्स हैं अक्रॉस द ओशन बेड 97% ऑफ इंटरनेशनल डेटा ट्रैफिक कैरी करते हैं। ऑलराइट, नाउ फ्रेड सेल योर पीजी, ये एक्रोनिम है टू रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्रीज जो कि बाल्टिक सी के कोस्ट लाइन में है। फ्रेड एक बंदे का नाम कह लीजिए। सेल में ई नहीं आता, बट सेल योर पीजी। फ्रेड यानी कि एफ फिनलैंड, आर रशिया, ई एस्टोनिया, डी डेनमार्क। देखो मेरे को देखने की जरूरत भी नहीं है, मेरे को ऐसे याद हो गया। फ्रेड सेल, एस यहां पे कौन सी कंट्री आ गई? एस यहां पे आ गई स्वीडन, एल लाटविया, एल लिथुएनिया। ठीक है, फ्रेड सेल योर पीजी, पी यानी कि पोलैंड और जी यानी कि जर्मनी। अब आपको कभी भी कोई पूछे कि बाल्टिक सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज आती हैं, देखो बाल्टिक स्टेट्स तीन है, बाल्टिक स्टेट्स तीन है। कौन सी है? लीला सोनिया, लाटविया, लीथिया, एस्टोनिया। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि बाल्टिक सी की कोस्ट लाइन को कौन सी कंट्रीज सराउंड करती हैं, तो फ्रेड सेल योर पीजी, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, डेनमार्क। फ्रेड सेल में स्वीडन, लाटविया, लिथुएनिया, पीजी में पोलैंड और जर्मनी। दैट्स इट, खत्म, फिनिश, टाटा, गुड बाय। दोस्तों ऐसे मजेदार कॉन्सेप्ट्स और मजेदार करंट अफेयर्स जो कि पिछले 1.5 ईयर में रहे हैं विद इन इंटरनेशनल रिलेशंस आए, मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करें विद इन 20 आवर्स। लास्ट 1.5 ईयर्स के सारे आईआर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, प्लेसेस इन न्यूज, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड इन लेस देन 20 आवर्स। कूपन कोड प्री 2025 का इस्तेमाल करें एंड एट द प्राइस ऑफ 2974 आपको आईआर के कंप्लीट करंट अफेयर्स और क्रैश कोर्स के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, वीडियो फॉर्मेट में भी और पीडीएफ फॉर्मेट में भी। सो दोस्तों टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और इस कोर्स के बारे और इंफॉर्मेशन जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू।